हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, हर बार की तरह यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन की जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% पूछी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी अभिक्रिया है SN1 एवं SN2 अभिक्रिया। ठीक है, मतलब ये क्या होती है? ये नाभिक स्नेहिक अभिक्रिया होती हैं, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन के अंतर्गत पढ़नी है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इनमें दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, और या तो आपके पूछे जाएंगे कि इन्हें समझाइए, तो आपको इस वीडियो को देख लेना है और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप इन्हें देखिएगा जरूर। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला है जो SN1, ये रिएक्शन क्या होती है, तो इसे पहले समझ लीजिए। तो देखिए आपकी परिभाषा है कुछ इस प्रकार से कि वे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक, यानी जो आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, तो यही है आपकी न्यूक्लियोफिलिक। तो वे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, देखिए इसे क्या बोलते हैं, एक अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, एंड जो आपकी दूसरी होती है SN2, इसे बोलते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अणु भाग लेता है और इसमें क्या होते हैं दो अणु। तो इसमें यही कहा गया कि जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल आधार अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब जो उसमें अटैच होता है उसकी सांद्रता पर नहीं निर्भर करता। अभी एग्जांपल जब हम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कि यह अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, मतलब कि जो ये आपकी रिएक्शन है वो कुल मिलाकर कितने चरणों में कंप्लीट होती है, तो दो स्टेप में ये कंप्लीट होती है। तो यह अभिक्रिया आपकी दो चरणों में कंप्लीट होती है। और पहले एल्किल हैलाइड बंध का विदलन का मतलब दोस्तों क्या होता है, अलग होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कहा गया कि पहले स्टेप में क्या होता है, पहले जो आपका एल्किल हैलाइड है उसका बंध जो होता है वो टूट जाता है, तो विदलन होता है। एंड आपका देखिए इससे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और ये अभिक्रिया जो होती है आपकी मंद गति से होती है, मतलब कि देखिए दो स्टेप में आपकी अभिक्रिया होती है। तो पहला स्टेप आपका मंद गति से होता है, एंड दूसरा स्टेप क्या होता है आपका तीव्र गति से होता है। तो पहले स्टेप में जब यहां पर हाइलाइट बंध जो होता है एल्किल हाइलाइट बंध, इससे उसका विदलन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और बनता क्या है, कार्बोकैटायन बनता है। अब यहां पर देखिए अगला है जो दूसरा स्टेप, तो द्वितीय पद में कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है। तो चलिए दोनों स्टेप को समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो आप लिखेंगे यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी कि पहली स्थिति में देखिए क्या होगा। तो पहली स्थिति में आपका देखिए क्या होता है कि आपको लेना है हाइलो एल्केन, मतलब कि आपका देखिए यहां पर हम लेंगे एक ये कार्बनिक यौगिक एंड आपका ये एल्कोहल, ये आपका क्या है एल्किल समूह होता है, माने कि आपको यहां पर एल्किल समूह जो वर्ग 17 के जो आपके एलिमेंट होते हैं यहां पर एल्किल समूह जोड़ सकते हैं, एक्स का मतलब। अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी जो रिएक्शन होती है ये आपकी होती है विदलन, यानी इसमें से आपका देखिए इसका बंध जब टूटेगा तो इसमें क्या होता है, पहले तो ये अभिक्रिया जो होती है मंद गति से होती है, तो ये आप लिख लीजिए मंद गति। पहला जो आपका स्टेप होता है वो मंद गति से होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका विषम विदलन होता है, विषम विदलन, मतलब कि एक दूसरे से टूटते हैं। विदलन का मतलब क्या है, टूट जाते हैं। क्या टूटता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका एल्किल हाइलाइड है, मतलब कि ये जो आपका क्या है एल्किल हाइलाइड, इसका बंध जो टूट जाता है तो आपका क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। यानी कि आपका जब ये टूटेगा तो यहां पर R जो है आपका प्लस में हो जाएगा, एंड आपका यहां पर जो ये होता है X क्या है माइनस। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया आपका एक कार्बोकैटायन बन गया। तो R प्लस क्या हो जाएगा आपका कार्बोकैटायन। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, जैसे कि हम यहां पर अगर लें क्या लें, तो हम यहां पर ले रहे हैं CH3Cl, मतलब कि यहां पर हम CH3Cl ले लें इधर, तो इधर अब हम यहां पर ले रहे हैं CH3 एंड Cl, तो आपका ये क्या है मेथेनॉल है, मतलब कि सॉरी मेथिल क्लोराइड है, Cl जुड़ा है। तो यहां पर ये क्या होगा आपका अभिक्रिया तो मंद गति से होगी, पर मंद गति के साथ साथ इसका क्या होगा, यहां पर आपका ये मंद गति से रिएक्शन होगी, एंड यहां पर इसका जो विदलन होगा तो CH3 जो है आपका अलग हो जाएगा, यानी CH3 जो आपका है ये प्लस में टूट जाएगा, और आपका Cl जो है वो माइनस में टूट जाएगा। तो आपका CH3 क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन होगा, जो आपने अभी पढ़ा कि इससे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन।
तो कार्बोकैटायन हमारे यहाँ पर बन गया। अब इसमें दूसरा स्टेप भी है, तो दूसरा स्टेप समझिए एक बार। तो दूसरे सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो ये आपका देखिए सेकंड स्टेप में कहा गया कि द्वितीय पद में जो कार्बोकैटायन है वो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके इसके साथ उत्पाद बना लेता है। मतलब देखिए यहां पर हमें दूसरा स्टेप जब लेना है तो आप इसे लेंगे तो R यहां पर देखिए R प्लस, ये हमने कार्बोकैटायन को लिया, R प्लस ले सकते हैं, यहां पर हम कोई कार्बनिक यौगिक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर चलिए R प्लस ही ले रहे हैं, क्योंकि ये R प्लस ले या CH3 ले तो उसी हिसाब से आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं जो कि R प्लस है। अब बात की गई यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, तो यहां पर इसके तौर पर हम क्या लेंगे, तो OH माइनस लेंगे, OH माइनस। अब यहां पर जो ये अभिक्रिया होती है ये तीव्र गति से संपन्न होती है, मतलब दूसरा जो स्टेप होता है वो शीघ्रता से होता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि ये क्या होता है, तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, तीव्र गति। इस प्रकार से तीव्र गति की जब अभिक्रिया होगी तो यहां पर आपका देखिए R प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो ROH बन जाएगा। तो यहां पर क्या आपका बन गया, ये एल्कोहल बन गया। मतलब OH समूह आप जानते हैं ना, ये क्या होता है, एल्कोहल का समूह होता है OH, ठीक है। तो यहां पर आपका बन गया एल्कोहल। अगर यहां पर देखिए R की जगह पर आप CH3 जोड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से आप कार्बनिक यौगिक जोड़ते जाएंगे उसी हिसाब से आपका नाम, इसका नाम बदलता जाएगा, लेकिन ये आपका कहा जाएगा, मतलब ये क्या है, एल्कोहल आपका समूह बन गया, एल्कोहल। तो ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया में आपको यही समझना है, और SN1 अभिक्रिया जो है आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसमें अंतर भी आपको पूछा जाता है, यानी दोनों में क्या होता है डिफरेंस, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं SN2 अभिक्रिया दूसरी जो होती है। तो देखिए बात करते हैं यहां पर SN2 अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया, और SNO को क्या बोलते हैं, एक अणुक, क्योंकि दोस्तों उसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, और इसमें क्या होगा, आपके 2 अणु भाग लेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। इसमें कहा गया कि इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, और उसमें क्या था आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। तो चलिए एक स्टेप में कैसे कंप्लीट होती है तो वो भी देखते हैं, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनाती है जो शीघ्र ही एल्कोहल बनाती है। मतलब इसमें भी आपका एल्कोहल बनेगा, बट इसमें क्या होता है कि एक स्टेप में आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसमें 2 अणु भाग लेते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। यहां पर हम लेंगे OH, यहां पर OH माइनस आपका ये जुड़ा है इसके साथ, एंड आपका कार्बनिक यौगिक क्या है, और इसी में आपका ये एल्के हाइलाइट जुड़ जाएगा। तो हाइलाइट जुड़ गया। अब ये जो आपकी रिएक्शन है, मतलब जो आपका ये अभिक्रिया है, ये आपकी यहां पर मंद होगी, ठीक है, मंद गति से आपकी यहां पर कंप्लीट होगी। इसके बाद देखिए इससे जो बनता है वो आपका यहां पर बनेगा HO, और ये क्या आपका माइनस, एंड आपका यहां पर ये R इससे जुड़ा रहेगा, और यहां पर X जो है ये आंशिक ऋणायन है, आंशिक ऋणायन होंगे दोनों ये, मतलब कि दोनों क्या ऋणायन है, तो आंशिक ऋणायन यहां पर है। और इसके बाद जो रिएक्शन देखिए कंप्लीट होती है, तो इसके बाद जो आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होगी यहां से, तो ये आपकी क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो जब यहां पर तीव्र गति से जब कंप्लीट हो रही है, लेकिन कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तीव्र गति से जब आपकी अभिक्रिया जो कंप्लीट होगी, तो वो R यहां पर देखिए ये आपका कार्बनिक यौगिक है, और इसके साथ आपका OH जो बन जाता है, तो यहां पर ये आपका शीघ्रता से उत्पाद बन गया। एंड आपका यहां पर प्लस में देखिए जाएगा ये आपका X जो माइनस का, यानी कि एल्किल हाइलाइड है, ये क्या है आपका माइनस का, तो ये आपका अलग हो गया। और यहां पर ROH देखिए एल्कोहल शीघ्रता से बना लेता है, जो यहां पर कहा गया कि शीघ्र ही एल्कोहल बन जाता है। तो कह सकते हैं कि आपका ये क्या हो गया, एल्कोहल है, और यहां पर आपका हाइलाइट समूह जो है वो अलग हो गया। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी रिएक्शन होती है जो कि काफी शीघ्रता से देखिए हो गई, और एक ही स्टेप में होती है, यानी कि आप इसमें जो स्टेप होता है वो एक ही होता है। तो आप एक बात यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपका अंतर आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 पद में कंप्लीट होती है, और SN2 जो है वो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है। और इसमें आपका एल्कोहल बनता है, और उसमें क्या होता है, उसमें एल्कोहल बनता है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोनों में आपका अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसी से अंतर निकाल सकते, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ये अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में आप जानते हैं कि 2 अणु भाग लेते हैं, और इसी कारण क्या बोलते हैं, इसे द्वि अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं यह 2 अणु भाग ले रहे हैं, और यहां पर ये आपकी द्वि अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। इन्हें बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि आती हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।